विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। यह वह भारत भूमि है जहाँ पर गौ माता की रक्षा के लिए स्वयं भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ। आज वही गोवंश इतने बड़े खतरे में है और हम अपने आप को सनातनी हिंदू कहते हैं, भगवान श्री राम को मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, और गौ माता की रक्षा के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमारा भगवान को मानना ना मानने के बराबर है। जिस प्रकार 2 साल पहले हमारे देश में कोरोना नामक वायरस ने देश को ही क्या पूरी दुनिया को जकड़ लिया, जिससे हम अभी तक उभर नहीं पाए, और आज उसी प्रकार का वायरस लंपी नामक वायरस हमारे गोवंश को जकड़ चुका है। और जो गोवंशों की इतनी अधिक मात्रा में मृत्यु हो रही है, वैसे अगर डॉक्टरों से बात करी जाए, मैंने भी काफ़ी डॉक्टरों से बात करी, तो कहा जाता है कि इसकी मृत्यु दर सिर्फ 5% है। लेकिन 5% कब है? जब गौ माता को सही समय पर उपचार मिल जाए। नहीं, एक व्यक्ति को बुखार आ जाए, आप बुखार की दवाई ना लें और अत्यधिक मात्रा में बुखार तेज चढ़ जाए तो बुखार से भी एक व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। उसी प्रकार से लंपी वायरस है, जिसका पहला लक्षण ही बुखार है। किसी गौ माता को लंपी से संक्रमण हो गया, लंपी का, और बहुत जोर से बुखार आया, अगर आपने उसके बुखार को नहीं उतारने की दवाई दी तो बुखार से ही मृत्यु हो जाएगी। शरीर पर जगह जगह चकत्ते पड़ जाना, गांठें पड़ जाना, दूध में कमी आना, कमजोरी आ जाना, कुछ खाना पीना नहीं, यह सब जो है लंपी वायरस के लक्षण हैं। कई गोवंशों में अलग प्रकार के लक्षण देखे हैं। तो सबसे पहला इसका बचाव क्या है? सबसे पहले इसका बचाव है, जिनको यह नहीं हुआ, गोट पॉक्स नामक एक वैक्सीन आती है जो कि लंपी की नहीं है और बीमारियों की है, लेकिन इसको लगाने के बाद ऐसा माना गया है डॉक्टरों के शोध में कि 80% तक लंपी वायरस होने का खतरा उस गोवंश को कम हो जाता है। गोट पॉक्स के नाम से आती है, आप नेट पे देखकर ले सकते हैं। आप अपनी गौ माता को तो इसे लगाएं, तथा आप सबसे मेरा निवेदन है कि जितनी भी गौ माता बेसहारा सड़क पर लाचार घूम रही है, उनको भी आप इस वैक्सीन को लगा सकते हैं। और हमारे सत्यम चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा ये मुहिम चलाई जा रही है कि जितना भी गोवंश सड़क पर बेसहारा घूम रहा है, उसको हमारी ट्रस्ट की टीम के द्वारा और ट्रस्ट के सहयोग के द्वारा ये वैक्सीन लगाई जाएगी। अब आ जाते हैं कि जिन गौ माता को इस बीमारी ने जकड़ लिया है वायरस, तो बहुत से लोग घबरा जाते हैं कि हमें भी हो जाएगा, गाय के पास नहीं जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गौ से और मनुष्य में फैलने की इसकी सामर्थ्य ना के बराबर है, फिर भी आप मास्क वगैरह का उपयोग करें और गाय को जो है एकांत में कर दें। एकांत में मतलब आइसोलेशन में। जिस प्रकार से कोरोना पीड़ित व्यक्ति को क्वारंटीन कर दिया जाता है सबसे दूर, कि ताकि कोई उससे संक्रमण में ना आ जाए, उसी प्रकार से आप और गायों से उसे दूर कर दें और उस एरिया को, उस कक्ष को जहाँ पर भी आप रखते हैं, बिल्कुल साफ रखें। जहाँ पर मच्छर, मक्खी इत्यादि कोई प्रकार की भी चीज ना आए, बिल्कुल साफ समय समय पर स्प्रे मारते रहें। क्योंकि अगर उस मच्छर ने उस गाय को काटा, किसी और गाय को काट लिया, तो उसको भी फैलने की संभावना बढ़ जाती है। तो बिल्कुल साफ रखें और जिनको संक्रमण नहीं हुआ है वो भी सफाई का विशेष ध्यान रखें। अगर आप अपनी गौ माता को खोल देते हैं, चरने के लिए भेजते हैं, तो अभी बिल्कुल ना भेजें, अंदर ही उसे रखें। और अगर संक्रमण हो गया है तो नीम के पत्ते उबालकर उस पत्तों से जो है गौ माता को पोंछें, क्योंकि उसमें सामर्थ्य है बैक्टीरिया को खत्म करने की। और एक इंजेक्शन आता है, डॉक्टर साहब से अभी बात हुई है, आइवरमेक्टिन 3.15% इंजेक्शन 10 ml की एक डोज इसके खाल में लगेगी, जिससे इसे राहत मिलेगी। और अगर तेज बुखार है तो डॉक्टर की सलाह से आप पैरासीटामोल इंजेक्शन या कोई भी पेन किलर इंजेक्शन पैरासीटामोल के साथ यूज कर सकते हैं कि उसे बुखार ना चढ़े, क्योंकि बुखार चढ़ा रहेगा तो वो चारा खाना स्वयं ही छोड़ देगा। तो आप सभी देशवासियों से, सभी गौ भक्तों से, सभी कृष्ण भक्तों से, सभी राम भक्तों से मेरा यही हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपके अंदर भगवान के प्रति जरा भी भक्ति है, आपके अंदर जना भी मानवता है, तो कृपया करके इस गौवंश की रक्षा के लिए जाग जाइए। गौवंश हमारे देश की धरोहर है। एक बार हम दूर से भी गौ माता को प्रणाम कर लेते हैं तो 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रणाम हमारा स्वीकार हो जाता है। और ऐसी गौ माता जिनकी कृपा से भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ, राजा दिलीप की गौ सेवा से भगवान श्री राम का अवतरण उनके वंश में हुआ, ऐसी गौ माता की रक्षा के लिए समस्त हिंदुओं से, समस्त सनातन धर्मियों से मेरा निवेदन है कि आप जाग जाएं और ये जो छोटी छोटी टिप्स हमने बताई है, इससे
इसे अपनाएं। समय समय पर सत्यम चैरिटेबल ट्रस्ट आपको और जानकारी देता रहेगा। लेकिन आज से ही आप जो कर सकते हैं, मनुष्य का जीवन पाने के बाद आपने एक भी गौवंश के जीवन को बचा लिया तो आपका मनुष्य का जीवन पाना सफल है।